ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका डेफिनेशन को पहले देखते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं, आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, उसको हम लोग 8 भागों में बांट देते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क, उसके वर्क के अनुसार, उसके यूज के अनुसार, दे डू इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में, ठीक है। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो नाउन, नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन? A noun is the name of person, place or thing, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन का मतलब ही होता है नेम, नाउन का मतलब क्या होता है, नेम, किसी भी चीज का नाम। तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे अगल बगल बहुत सारी वस्तुएं हैं, उसका कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है। हम लिख रहे हैं तो किस पर लिख रहे हैं, ये जो थिंग्स है इसका क्या नाम है, इसका नाम है व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड नाउन हो गया। हम इससे जो लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं, तो मार्कर क्या हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया। ये एक थिंग्स है, एक वस्तु है जिसका नाम मार्कर है, तो मार्कर नाउन हो गया, ठीक है। तो नाउन मींस नेम, किसी भी चीज के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। अब ये किसका नाम हो सकता है, तो पर्सन का नाम हो सकता है। पर्सन में क्या क्या हो सकता है, तो राम, मोहन, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, सीता, है ना। ये सब क्या हो गया, पर्सन का नाम हो गया। टीचर, ये भी क्या कहता है कि टीचर भी क्या है, मतलब जो हमें पढ़ा रहे हैं वो टीचर है, तो टीचर से जो टीचर जो वर्ड है, ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो ये भी पर्सन को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। डॉक्टर, एक्सेट्रा। प्लेस में क्या क्या हो सकता है, साहेबगंज, पटना, सिटी, सिटी, एक्सेट्रा। और भी कर सकते हो, विलेज भी दे सकते हो, ठीक है। टाउन, एक्सेट्रा, ठीक है। अब थिंग्स में क्या क्या दे सकते हैं, पेन, बुक, है ना, फैन, चेयर, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें क्या है, मेरे नाउन है, ये किसी ना किसी चीज के नाम, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, नाउन। किसी भी चीज के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन के विषय में पढ़ेंगे। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो अब हम काइंड्स ऑफ नाउन को पढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नाउन के विषय में, काइंड्स ऑफ नाउन के विषय में न जानेंगे। तो ये नाउन, नाउन को हम लोग हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा, ठीक है। संज्ञा का अर्थ जो होता है वह नाम होता है। जैसे इंग्लिश में नाउन मींस नेम, उसी तरह संज्ञा का अर्थ क्या होगा, नाम। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन क्या है, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? तो प्रॉपर नाउन जो है किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं राम, मोहन, श्याम, ठीक है। या किसी जगह के नाम को साहेबगंज, पटना, दिल्ली, आगरा, ये जो है खास नाम है, किसी का प्रॉपर नाम है।
थिंग्स का नाम। अब तुम लोग मान लो सपोज दैट दुकान जाते हो, दुकान में कहते हो कलम दीजिए, तो कलम तो बहुत तरह का आता है, जेटर पेन आता है, फॉर्ड जेल आता है, बहुत तरह का आता है। दुकानदार पूछेगा कौन कलम चाहिए, तो तुम बोलोगे फॉर्ड जेल चाहिए, जेटर चाहिए। पूछेगा किस कलर का चाहिए, ब्लैक चाहिए, ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, रेड चाहिए। तो प्रॉपर नाम बताना पड़ता है। हम जो चीज लेने गए, मान लो पेन लेने गए, तो हम बोलेंगे हाँ ब्लू कलर का फॉर्ड जेल पेन दीजिए। तो अगर हम बोले कि फॉर्ड जेल पेन, तो फॉर्ड जेल क्या हुआ, मेरा प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि पेन दीजिए, तो पेन क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, उससे सारे पेन का बोध होता है, तो कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है, जिससे पूरी जाति का बोध होता है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या हुआ, कोई खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, जबकि कॉमन नाउन वैसे वर्ड को जिससे पूरी जाति का बोध हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन का परिभाषा हम लोग क्या देंगे, अ कॉमन नाउन इज अ नेम given in common to every person, animal, place or thing of the same class of kind, एक ही क्लास का। ठीक है, जैसे अगर हम लोग काव कहते हैं, काव, तो काव से पूरी गाय जाति का बोध होता है। ठीक है, एलिफेंट कहते हैं, तो एलिफेंट का मतलब होता है एक ही क्लास, एक ही प्रकार के एनिमल का बोध। पेन कहते हैं एक ही प्रकार के थिंग्स का बोध। टाउन, सिटी, ये सब मेरा कॉमन नाउन हुआ, जबकि खास नाम है राम, मोहन, श्याम, मुंबई, दिल्ली, आगरा। ठीक है, मैथ बुक, बुक कॉमन नाउन है, जबकि अगर सब्जेक्ट वाइज के है मैथ बुक, फिजिक्स बुक, हिस्ट्री बुक, तो वह मेरा प्रॉपर नाउन है। अब आते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन में। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है एक ही प्रकार के थिंग्स का कलेक्शन, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कहें कीज, कीज क्या होता है, चाबियों का कलेक्शन। ठीक है, बंच, बंच क्या हुआ, एक ही प्रकार के थिंग्स, मतलब कीज तुम्हारा कलेक्टिव नाउन में नहीं आएगा। कीज तो हो गया, की का प्लूरल हो गया, यहाँ कहेंगे बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ये सब क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन में आएगा। ठीक है, जैसे क्लास, क्लास क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ, स्टूडेंट ऑफ कलेक्शन। हाँ, क्राउड, भीड़, भीड़ क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ, कलेक्शन ऑफ पीपल्स, लोगों का समूह। ठीक है, आर्मी, आर्मी क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ, ये क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे नाप तौल की वस्तु का बोध हो। राइस, मिल्क, ऑयल, ये सारी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। सिंपली इसको इतना ही समझो कि जिस शब्द से नाप तौल की वस्तु का बोध हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। इससे क्या होता है, किसी के भाव स्वभाव का पता चलता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा से किसी भी व्यक्ति के या वस्तु के गुण, अवस्था, विचार या भाव का पता चलता है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और फील, जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी और टच, इसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे क्या है, विजडम, बुद्धिमानी। विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी, को कौन कितना बुद्धिमान है ये सिर्फ हम अनुभव लगा सकते हैं, लेकिन हम या फील नहीं कर सकते, ना छू नहीं सकते, उसको अनुभव कर सकते हैं, सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते। ठीक है, ब्रेव, बहादुर, तो कौन कितना बहादुर है, ब्रेवरी, ब्रेव नहीं ब्रेवरी होगा, ब्रेवरी, बहादुरी। काइंडनेस, दयालुता, कौन कितना दयालु है, ये सब चीजें जो है क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। वो सारी भाव, स्वभाव, अवस्था आदि जिसे हम सिर्फ समझ सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, वो सारे चीज किसमें आते हैं, मेरे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ठीक है, तो नाउन में आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम फिर इसका डिफिनेशन बताएंगे, डिफिनेशन लिखा देंगे और विद एग्जांपल इसका डिफिनेशन कराएंगे। ठीक है।